बिहार में महागठबंधन की पार्टियों के अंदर एक दूसरे से लीड लेने की कोशिश है या फिर असंतोष, क्योंकि पहले राहुल गांधी जहां कांग्रेस के बैनर तले तेजस्वी यादव को लेकर के 20 जिलों का चक्कर काट चुके हैं, वहीं अब तेजस्वी यादव आरजेडी का झंडा लेकर के अकेले निकल पड़े हैं और ये यात्रा अब शुरू हो चुकी है। आरजेडी के प्रमुख नेताओं में से एक और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर तेजस्वी यादव निकल चुके हैं। आज से उनकी बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है और ये जहानाबाद से होकर 20 सितंबर को वैशाली में जाकर समाप्त होगी। यात्रा का रूट मैप नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर जैसे 10 महत्वपूर्ण जिले हैं। तेजस्वी ने इसे जनता के अधिकारों की लड़ाई बताया है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसानों, मजदूरों का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और बिहार में कारखाने, उद्योग लगाने जैसे कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा है कि ये सरकार लाठी डंडों की सरकार है। जनता 2025 में बदलाव चाहती। यह यात्रा हाल ही में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से कितनी अलग है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 17 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक सासाराम से पटना तक ये यात्रा हुई थी, जिसमें तेजस्वी यादव ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में ये यात्राओं का जो दौर शुरू हुआ है, क्या एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है या महागठबंधन में सबसे ज्यादा विधानसभा में सीटें कब्जाने की एक नई रणनीति? यात्रा की पृष्ठभूमि और उद्देश्य तेजस्वी यादव अब तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में उनकी राजनीति में एक नया मोड़ लाने की कोशिश जरूर है। राहुल गांधी की यात्रा ने कांग्रेस को बिहार में नई ऊर्जा दी, लेकिन तेजस्वी ने अब अकेले यात्रा निकालकर आरजेडी का स्वतंत्र एजेंडा सेट करने की कोशिश शुरू कर दी है। यात्रा का प्रमुख फोकस बिहार के हक अधिकारों पर, जैसे डेमोसाइल नीति, जिसे तेजस्वी ने पहले सरकार में लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनका मतभेद हुआ और वो रुक गई। इसके अलावा रोजगार सृजन, जिसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बिहारियों के लिए विशेष पैकेज की भी तैयारी है, हालांकि अभी वो विपक्ष में है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में मुजफ्फरपुर में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जो महागठबंधन में आरजेडी की मजबूत स्थिति का संकेत है। अगर राजनीतिक मायनों की इस यात्रा के पीछे का मायना समझें तो तेजस्वी की यात्रा 2025 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर से ब्रांड तेजस्वी को स्थापित करने के लिए। ये यात्रा चुनाव से ठीक पहले करो या मरो वाली जंग जैसी है। इसके राजनीतिक मायने अगर देखें तो महागठबंधन में आरजेडी अपना एक बार फिर से दबदबा मजबूत करना चाहती है। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस ने अपनी पैठ और संगठन मजबूत किया है, लेकिन तेजस्वी का अकेले यात्रा पर निकलना आरजेडी को गठबंधन का बॉस बनाने की रणनीति माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी पर निर्भर है, लेकिन सीट बंटवारे पर लोभ दिखा रही है। तेजस्वी यादव का 243 सीटों पर लड़ने का बयान प्रेशर पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, जो कांग्रेस को मजबूर कर सकता है कि वो तेजस्वी को स्पष्ट रूप से सीएम कैंडिडेट घोषित करें, वरना आरजेडी अकेले या फिर लेफ्ट जैसे सीपीआई, एमएल जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन मजबूत करके लड़ ले। इसके साथ ही एनडीए और नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए एक बढ़त लेने की भी कोशिश है। यात्रा एनडीए सरकार की विफलताओं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रित है। तेजस्वी ने नीतीश को लंपट और केंद्र को चुनावी पार्टी कहा है, जो जनता को एनडीए के खिलाफ उकसाने का प्रयास है। ये यात्रा 2024 की जन विश्वास यात्रा का विस्तार माना जा रहा है, जहां तेजस्वी ने महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां, लाखों नौकरियां, शिक्षकों को स्थायी दर्जा, सड़कें, टूरिज्म पॉलिसी जैसी तमाम चीजें गिना रहे हैं। वहीं एनडीए इसे भ्रम फैलाने के आरोप लगाते हुए न सिर्फ खारिज कर रही है, बल्कि तेजस्वी के फोकस वाले विषयों पर भी धूमिल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब इस यात्रा से तेजस्वी को कितना फायदा होगा, चुनावी माहौल गर्म होगा या उनका जनाधार बढ़ेगा, इस यात्रा के बाद पता चलेगा। यात्रा आरजेडी कार्यकर्ताओं का हौसला तो बढ़ा रही है। बस में बैठ करके जब तेजस्वी यादव बाहर हाथ हिला रहे हैं, लोग तेजस्वी कहना शुरू कर रहे हैं। जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का इससे अच्छा माध्यम कोई नहीं हो सकता और इसीलिए तेजस्वी यादव लालू यादव की विरासत को संभालने के लिए सबसे आगे बढ़ चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए
वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.